क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इतिहास में एक पल ऐसा भी आया था जब समय, जी हां, समय खुद कुछ देर के लिए बिल्कुल रुक गया था। हम बात कर रहे हैं रणभूमि के सन्नाटे की, एक ऐसा ठहराव का पल जिसने पूरी सृष्टि को चौंका दिया था। और पता है, ये सन्नाटा, ये जो समय का रुकना था ना, ये किसी खौफ या डर से नहीं हुआ था, बल्कि ये हुआ था एक असीम भक्ति की वजह से। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, लंका की युद्ध भूमि, जहां चारों तरफ भयंकर तबाही मची है, आग की लपटें आसमान को छू रही हैं, और उसी बीच एक ऐसा पल आता है जिसने मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। लक्ष्मण धरती पर बिल्कुल निशब्द पड़े थे। मेघनाद का एक घातक बाण उनके शरीर को चीर चुका था। उनकी सांसें बहुत धीमी पड़ रही थी। यहीं से शुरू होता है मृत्यु से वो भयंकर संघर्ष, और सबसे बढ़कर एक भाई की असहनीय पीड़ा। क्योंकि देखिए, भगवान राम के लिए धरती पर मूर्छित पड़ा वो व्यक्ति सिर्फ उनकी सेना का एक महान योद्धा नहीं था, वो उनका अपना सबसे प्रिय भाई था। और एक भाई को इस हालत में देखना, आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कितना ज्यादा पीड़ादायक रहा होगा। वहां मौजूद जितने भी महान और शक्तिशाली योद्धा थे, वो सब बस बेसहाय खड़े थे। सुग्रीव, अंगद, जामवंत, सबके सब निशब्द, क्योंकि उस एक पल में ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु जीत रही थी। ऐसे में बात आती है संजीवनी की खोज पर, और सबसे बड़ी चुनौती थी वो तेजी से घटता हुआ समय। उस घोर अंधकार में बस एक ही उम्मीद की किरण बची थी, संजीवनी बूटी। लेकिन परेशानी ये थी कि वो बूटी वहां से हजारों मील दूर हिमालय में थी। और शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि सूर्योदय से पहले, जी हां, सूरज उगने से ठीक पहले उसे युद्ध भूमि में हर हाल में लाना ही होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। और ठीक उसी पल, जब हर तरफ से आशा टूट रही थी, जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब एक नाम सामने आया, हनुमान, जो साक्षात भक्ति के प्रतीक हैं और असीम शक्ति का स्रोत हैं। फिर क्या था, बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए वे सीधे आकाश में उड़ पड़े। उनकी गति, उनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि उनके उड़ने मात्र से पर्वत कांप उठे, और तेज हवाएं भी मानो उन्हें रास्ता देने के लिए झुक गईं। लेकिन कहानी में एक नया संकट आता है, जिसे हम हिमालय की दुविधा कह सकते हैं, क्योंकि हिमालय पहुंचकर एक बहुत ही अप्रत्याशित समस्या उनके सामने खड़ी थी। वहां द्रोणागिरी पर्वत पर हजारों जड़ी बूटियां चमक रही थीं, सब एक जैसी रोशनी दे रही थीं। अब उनमें से असली संजीवनी कौन सी है, ये पहचानना तो लगभग नामुमकिन था। और इधर समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। और तब हनुमान जी ने कुछ ऐसा सोचा जो किसी आम इंसान की तो कल्पना से ही परे है। उन्होंने निर्णय लिया कि अगर बूटी नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, मैं ये पूरा का पूरा पर्वत ही उठाकर ले जाऊंगा। और यहीं हमें देखने को मिलती है असंभव पर विजय, जो हमें दिखाती है असली भक्ति की शक्ति। और उन्होंने सच में ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पूरा पर्वत जड़ से उखाड़ लिया। धरती बुरी तरह हिल गई, आकाश गूंज उठा, और ऊपर बैठे देवता भी ना बिल्कुल हैरान होकर बस देखते रह गए। और सबसे बड़ी बात, सूर्योदय से पहले बिल्कुल सही समय रहते वो संजीवनी लेकर लौट आए। वैद्यराज ने बूटी का उपयोग किया और लक्ष्मण जी फिर से जीवित हो उठे। अब इस पूरी घटना को थोड़ा गहराई से समझिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ किसी के शारीरिक बल या ताकत की कहानी नहीं है। ये मूल रूप से एक अटूट और निस्वार्थ भक्ति की कहानी है। ये गाथा हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य सिखाती है कि जब आपकी भक्ति बिल्कुल सच्ची होना, जब आपका समर्पण पूरी तरह से निस्वार्थ हो, तो दुनिया का कोई भी असंभव काम संभव हो ही जाता है। तो अंत में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं। जब सच्ची भक्ति पहाड़ उठा सकती है, असंभव को भी संभव कर सकती है, तो क्या आज के इस तेज तरार और आधुनिक युग में ऐसी निस्वार्थ भक्ति कहीं बची है? क्या आज भी ऐसा निस्वार्थ समर्पण किसी के लिए संभव है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। जय बजरंग बली।